बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मल्टी लीड द अकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। आए डियर स्टूडेंट्स वन बाय वन उन सबको हम डिस्कस करते हैं। जो पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स वो है ब्रोंकाइटिस। अब ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन कौन सी जगह पर डियर स्टूडेंट्स? ये इन्फ्लेमेशन होती है हमारी एयर पैसेज वेज में। अब एयर पैसेज वेज कौन सी होती हैं डियर स्टूडेंट्स? जहाँ पर देखें हमारी ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, अच्छा इनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। डियर स्टूडेंट, एक बात हमारे लिए समझने बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। जो इन्फ्लामेशन एक कंडीशन है जिसमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है, ख़ारिश वगैरह, स्वेलिंग, सूजन, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स रेडनेस, गाढ़ा मतलब जो लाल लाल जगह हो जाती है, तो उस कंडीशन को इन्फ्लामेशन कहते हैं। अच्छा, ये इन्फ्लामेशन है क्या स्टूडेंट? ये इन्फ्लामेशन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम की तरफ से जो है हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होता है। क्यों? जब कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल इन्वेड करता है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, तब हमारे जो WBCs हैं वो उस जगह, जो प्लेस ऑफ इन्वेजन होती है, जहाँ पर कोई अटैक करता है कोई फॉरेन पार्टिकल, तो वहाँ पर जमा होकर उनसे मुकाबला करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं कि इसके काजेज़ क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट, इनके काजेज़ की अगर हम बात करें तो काजेज़ में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये या तो स्मोकिंग से होती है या बाय बैक्टीरिया, या किसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब इसकी खुसूसियात क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें खांसी होती है, कफ, इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन, डियर स्टूडेंट म्यूकस जो है सीक्रेशन जो है ज़्यादा हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डियर स्टूडेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की मतलब कि दम घुटना, सांस में कमी का होना। उसके अलावा डियर स्टूडेंट लो फीवर, हल्का सा बुखार रहता है। तो ये थी ब्रोंकाइटिस, छोटा सा टॉपिक। लेकिन देखें ये डिजीज़ बहुत डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत है, लेकिन आपकी जो बुक में है तो हम बुक को ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट के सेक्शन में जाएं और वहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आएँ अब एक सेकंड जो दूसरी डिजीज़ है डियर स्टूडेंट्स उसको हम पढ़ते हैं। हमारी सेकंड डिजीज़ है उसका नाम है एम्फीसीमा। अब इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? इसमें जो एल्वियोलाई होते हैं उनकी प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती रहती है, मतलब वो डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं एल्वियोलाई। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स हमारे अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं वो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, मीन्स यहाँ से गैसियस एक्सचेंज जो है ब्लड में मिलती है, ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर आती है जो हम बाहर एक्सहेल करते हैं। ओके, अब होता क्या है कि जो एम्फीसीमा है इसका जो काज क्या है डियर स्टूडेंट? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजली टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, जिसमें जो फैक्ट्रीज से जो पोल्यूटेंट धुआं वगैरह निकलता रहता है, तो उस जब कोई अपना मज़दूर वहाँ पर ज़्यादातर काम करता रहता है तो फिर उसके अंदर ये डिज़ीज़ अपीयर होना शुरू हो जाती है। इसमें होता है क्या डिस्टेंस? जो एल्वियोलाई हैं वो अपनी इलास्टिसिटी को डैमेज कर देते हैं, मतलब लूज़ कर देते हैं। इसमें एल्वियोलाई की डैमेज हो जाती है। ओके डिस्टेंस, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो अलामात हैं वो क्या हैं? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डियर स्टूडेंट्स लोबोरियस ब्रीथिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोबोरियस की ब्रीथिंग की बात करें कि इसमें क्या होता है? सांस की दुश्वारी होती है। इट काजेज कफ, अच्छा खांसी होगी लेकिन विद फ्लेम, बलगम के साथ, फ्लेम प्रोडक्शन। ओके, खांसी और साथ में क्या आएगा? बलगम ज़्यादा आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो हमारी बल्कि तीसरी जो डिजीज़ है उसका नाम है निमोनिया। चलें स्टूडेंट डिस्कस करते हैं निमोनिया को कि इसमें क्या क्या होता है। स्टूडेंट, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब स्टूडेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ से क्या मुराद है कि ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होगी। यूजली काज बाय स्पेशल बैक्टीरिया, कुछ खास किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से ये बीमारी होती है। कुछ वायरसेस होते हैं, उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स फंजाई। अच्छा, इन निमोनिया में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स के द एल्वियोलाई इन्फेक्टेड सो दे मे बी फिल्ड विद फ्लूइड और पस। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया या फंजाई या वायरसेस एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्लूइड, पीप मतलब या पस जो है, इनको हम पीप कहते हैं, वो जमा होना शुरू हो जाती है। अब हो गया क्या डियर स्टूडेंट्स इस कंडीशन में कि द ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, सांस की दुश्वारी हो जाएगी। द पेशेंट सफ़र फ्रॉम फीवर, जो पेशेंट होगा डियर स्टूडेंट्स उसे
बुखार मतलब बुखार रहेगा। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम बात करें खांसी रहेगी। ओके एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, वेट क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, फीवर और डियर स्टूडेंट्स कफ एंड डियर स्टूडेंट चिल एंड चेस्ट पेन। अब जब चिल और चेस्ट पेन से मुराद ये कि जो आवाज़ में जो है वो घरघराहट महसूस होगी इस तरह से। ओके एंड डियर स्टूडेंट्स जो है वो सीने में दर्द रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिजीज़ है वो लिखा हुआ है एस्थमा। जिसमें इसे एस्थमा कहेंगे, एस्थमा नहीं कहेंगे, एस्थमा नहीं कहेंगे, ओके एस्थमा। और ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जिसमें वही ये मैंने आपको बताया कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्या होती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स के अंदर जो एयरवेज मौजूद होती हैं जैसे उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस में दम घुटना या सांस की जो लेने में अपना सांस में कमी आ जाना, सांस लेने में दुश्वारी, चेस्ट पेन सीने में दर्द रहेगा, बुखार फीवर रहेगा डियर स्टूडेंट्स, वीजिंग साउंड। अब वीजिंग साउंड से डियर स्टूडेंट्स क्या मुराद है कि घरघराहट की आवाज़ रहेगी। अच्छा उसके अलावा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ। अच्छा एक मिनट डियर स्टूडेंट, वीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डियर स्टूडेंट जब हम सांस बाहर निकालेंगे ना, जैसे अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वीजिंग साउंड होगा। उसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पेशेंट सफ़र करेगा उसे खांसी होगी, कफ। अच्छा और डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एस्थमा इज़ एक्चुअली एन एलर्जिक रिस्पॉन्स, जिसमें ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है जो किस वजह से डियर स्टूडेंट्स के कोई पोलन उसकी वजह से भी हो जाता है, डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, फर और फीदर्स की वजह से, नंबर ऑफ़ अदर सब्सटेंस और भी खाने पीने की अशिया से भी हो सकती है ये एलर्जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा इसको पेज को छोटा कर लें। हाँ अब नज़र आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स तो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स होते हैं जो ये एलर्जी काज करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें ये नेचुरल जो एस्थमा होता है, ये जो एलर्जी होती है इसमें इसका कोई इलाज नहीं होता, तो इसकी प्रिकॉशंस बहुत मतलब ज़्यादा होते हैं कि आप परहेज़ करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स के क्या लिखा हुआ है। नाउ इट मे बी ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज, जिसमें इसकी वजह से जो एयरवे बंद भी हो सकती हैं। मेकिंग डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जिसमें सांस की जो है सांस लेने में दुश्वारी होती है एक पेशेंट को। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लंग कैंसर। अल्लाह माफ़ी दे। तो ये डियर स्टूडेंट लंग कैंसर की हम बात करें कि लंग कैंसर इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। ये तकरीबन जो स्मोकर्स होते हैं जो सिगरेट पीते हैं डियर स्टूडेंट्स ये उनको होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बड़े भाई होने के नाते कि आप सिगरेट ना पिया करें, अगर पीते भी हैं तो छोड़ दें, तो ये बहुत ही गंदी आदत है। ओके जो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू स्मोक, अब होता क्या है कि स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से या फिर पोल्यूशन उनकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स अपीयर इन लंग, जिसमें लंग के अंदर एबनॉर्मल सेल बनना शुरू हो जाते हैं विच में स्प्रेड टू अदर टिश्यू, जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। द मेजर साइन एंड सिम्टम्स आर कफ। अब इसके जो सिम्टम्स क्या हैं, खांसी होती है विद ब्लड, खून के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में दुश्वारी होगी, रिपीटेड लंग इन्फेक्शंस, बार बार जो है फेफड़ों में इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे, वेट लॉस, वज़न घट जाएगा, बोन एक्स, जोड़ों में दर्द, हड्डों में दर्द। अच्छा जो हॉट सेंस होगी, उसके अलावा कमज़ोरी, वीकनेस, फटीग वगैरह, दर्द रहेगा, थकावट रहेगी। तो ये सब जो हैं वो होती हैं लंग कैंसर की वजह से। अच्छा जो यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके तो यहाँ लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स के 7 मिलियन पीपल, अच्छा प्रीमेच्योरिटी एवरी ईयर फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। अच्छा पीपल डाई, जो 7 मिलियन पीपल, 7 मतलब 70 लाख जो लोग हैं वो डाई प्रीमेच्योर एवरी ईयर, मतलब वो के मेच्योर होने से पहले ही मर जाते हैं फ्रॉम एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी की वजह से। अच्छा बोथ हाउस होल्ड्स एंड आउटडोर्स, मीन्स जो घर में रहते हैं वहाँ पर या आउटडोर्स कोई जो पोल्यूशन होती है, घर की पोल्यूशन या आउटडोर पोल्यूशन, उनकी वजह से। अच्छा अब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं लेकिन ये जो नज़र मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ देते हैं जिस। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ अपना सॉरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।